देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आसान शब्दों में राजस्थान जीके श्रृंखला 5। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे राजस्थान जीके के भूतपूर्व परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार राजस्थान जीके के एग्जामों में पूछे गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस क्रम में है? दहली क्रम में है। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस क्रम में है? दहली क्रम में इसका सही जवाब है। दूसरा सवाल है, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? रेलवे ट्रेनिंग स्कूल राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर में स्थित है। उदयपुर। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? झामरकोटड़ा में। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? नागौर, बीकानेर। जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइड किसके निर्माण में आवश्यक हैं? रासायनिक उर्वरक, फर्टिलाइजर जिन्हें हम कहते हैं रासायनिक उर्वरक। जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइड रासायनिक उर्वरक के काम में आते हैं। यहाँ फर्टिलाइजर मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपको फर्टिलाइजर भी ध्यान रखना है। कई बार रासायनिक उर्वरक के स्थान पर सिर्फ फर्टिलाइजर ही लिखा जाता है। तो जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइड का निर्माण रासायनिक उर्वरक के लिए आवश्यक है। पलाना किसके लिए प्रसिद्ध है? पलाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है। पलाना। सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है छबड़ा व सूरतगढ़ में। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है बाड़मेर में। लिग्नाइट कोयले के बेस पे है। लिग्नाइट कोयले के बेस पे बाड़मेर में ही सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला होता है। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है मिनरल धातु नगर कहलाता है नागौर। स्पेशल कंपोनेंट विकास किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से संबंधित है। किस पंक्ति के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी, सहल कंवर सही जवाब है। इंस राजकुमारी ने अपना सिर काट के दे दिया था। ब्रिटिश काल में पहली नगर पालिका स्थापित हुई आबू में। ब्रिटिश काल में पहली नगर पालिका स्थापित हुई आबू में। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन लूणकरणसर बीकानेर में होता है। दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र जोधपुर में। हिंदुस्तान सांभर साल्ट जिसके द्वारा संचालित है वह है केंद्रीय सरकार। हिंदुस्तान सांभर साल्ट जिसके द्वारा संचालित है वह है केंद्रीय सरकार, यानी केंद्र सरकार हिंदुस्तान सांभर साल्ट को संचालित करती है। बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चावड़ा वंश से संबंधित है बसंतगढ़ शिलालेख। महाराणा राज सिंह का शासनकाल था 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी। महाराणा राज सिंह का शासनकाल था 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विष्णु जी। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विष्णु जी की।
लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है सीता बाड़ी। लव कुश की जन्मस्थली किसे कहा जाता है? सीता बाड़ी को। उसके सीता बाड़ी प्रसिद्ध है लव कुश की जन्मस्थली के रूप में। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विमल शाह ने। आदिनाथ मंदिर देलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया। सास बहू का मंदिर स्थित है नागदा में। सास बहू का मंदिर स्थित है नागदा में। भीलों की भाषा में डेपाड़ा का अर्थ है तंग धोती। भीलों की भाषा में डेपाड़ा का अर्थ है तंग धोती। डेपाड़ा तंग धोती को कहा जाता है। महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए जाते हैं और किस क्षेत्र से संबंधित ये पुरस्कार हैं? खेलकूद से संबंधित, यानी खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाले व्यक्तियों को यह महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। ब्लू पॉटरी के लिए पद्मश्री किसको दिया गया? ब्लू पॉटरी के लिए पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत को दिया गया। ब्लू पॉटरी के लिए पद्मश्री दिया गया कृपाल सिंह शेखावत को। मांड गायन की सुप्रसिद्ध कलाकार है। मांड गायन की सुप्रसिद्ध कलाकार है अल्लाह जलाई बाई। मांड गायन की सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। 11वीं सदी का प्रसिद्ध सासबहू मंदिर है उदयपुर के नागदा में। 11वीं सदी का मंदिर है, सासबहू मंदिर है नागदा उदयपुर में। मेजा बांध किस नदी पर बना है? मेजा बांध कोठारी नदी पर बना है। भीलवाड़ा में स्थित है मेजा बांध कोठारी नदी पर। सेवण क्या है? सेवण किसकी किस्म है? सेवण एक घास है जो पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। सेवण घास की किस्म है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में और इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। तारागढ़ का किला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। राजस्थान नाम किस साहित्यकार ने दिया? राजस्थान जो नाम है, जो हमारे राज्य का नाम है, वो कर्नल टॉड ने दिया। पोथी खाना क्या है? पोथी खाना जयपुर का चित्रकला का संग्रहालय है। यानी जो चित्र बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं, उनका जो संग्रहालय है वो पोथी खाना कहा जाता है। पोथी खाना जयपुर का चित्रकला संग्रहालय है। मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसने किए? कछवाहा कुल ने। मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसने किए? कछवाहा कुल ने। कछवाहा कुल ने वैवाहिक संबंध किए। सबसे पहले हार बहारमल ने मानी थी, लेकिन सबसे पहले वैवाहिक संबंध कछवाहा कुल ने स्थापित किए। रेगिस्तान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? रेगिस्तान का सागवान, रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा वृक्ष को कहा जाता है। करणी माता का मंदिर स्थित है देशनोक में। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। करणी माता का मंदिर। बणी ठनी एक चित्र है, उस चित्र का नाम है बणी ठनी और यह किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़। बणी ठनी चित्रकला शैली है किशनगढ़ की और इस कृति को बनाया था नागरीदास ने। यह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। लूणी नदी का जल कच्छ की खाड़ी में गिरता है। लूनी नदी का जल कच्छ की खाड़ी में गिरता है और कच्छ लूणी नदी ही कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। लूणी नदी का जल गिरता है कच्छ की खाड़ी में। राजस्थान का पूर्वी द्वार
पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है। सिंह द्वार अलवर है। पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर को कहा जाता है। पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर। गींदड़ लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावटी। गींदड़ लोक नृत्य शेखावटी। गधों का मेला लगता है जयपुर में। राजधानी क्षेत्र जयपुर। गधों का मेला। आयड़ स्थापत्य कला देखी जा सकती है। आयड़ स्थापत्य कला। आयड़ स्थापत्य कला उदयपुर में देखी जा सकती है। डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में स्थित है। हरकेली नाटक के रचयिता थे। हरकेली नाटक। हरकेली नाटक के रचयिता थे विग्रहराज। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंद प्रथम। रणथंभौर के चौहान वंश। रणथंभौर का जो चौहान वंश था उनका संस्थापक गोविंद प्रथम था। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बनाए गए मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बनाए गए मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? किशनगढ़ रियासत मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति। पृथ्वीराज ग्रंथ है चंद्रवरदाई ने लिखा है। इसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? अग्निकुंड से। इसके हिसाब से राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। पृथ्वीराज रासो के हिसाब से। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है चंद्रवरदाई ने लिखा है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है राणा कुंभा को, क्योंकि राजस्थानी स्थापत्य कला में राणा कुंभा का विशेष योगदान है। स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है राणा कुंभा को। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। ध्यान रखने वाली बात है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। हल्दी घाटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हल्दी घाटी के अन्य प्रश्नों की चर्चा भी हम आगे करेंगे। और पीछे भी जो श्रृंखलाएं हैं उसमें हल्दी घाटी से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछा गया है, शामिल किया गया है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देलवाड़ा स्थित जैन मंदिर है देलवाड़ा में। माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू के देलवाड़ा में, देलवाड़ा जगह का नाम है इसलिए देलवाड़ा जैन मंदिर कहते हैं। यह आदिनाथ मंदिर है का निर्माण विमल शाह ने करवाया। देलवाड़ा माउंट आबू शहर है, जिला सिरोही है, का निर्माण विमल शाह ने करवाया। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर के किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है। दयाल दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? दयाल दासरी ख्यात में बीकानेर के शासकों का वर्णन किया गया है। दयाल दासरी ख्यात बीकानेर के शासक। जीर्ण माता का मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? सीकर। सीकर में जीर्ण माता का मंदिर। ऊंटों के लोक देवता, ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? पाबूजी। ऊंटों के देवता पाबूजी। ऊंटों के देवता पाबूजी। राजस्थानी केसरी समाचार पत्र का संपादन एडिटिंग किसने की? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र, राजस्थान केसरी समाचार पत्र विजय सिंह पथिक।
कौन सा किसान आंदोलन से जुड़ा नहीं है? बेगू, बांसुर, बिजोलिया में किसान आंदोलन हुए। रूपवास किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों की किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? विवाह प्रथा का एक संस्कार है लीला मोरिया। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है गौरी। गौरी एक लोक नाट्य है। रम्मत भी एक लोक नाट्य है, लेकिन मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का जो लोक नाट्य है वो गौरी है। भील जाति का लोक नाट्य गौरी। गुलाब खान का मकबरा कहाँ स्थित है? गुलाब खान का मकबरा जोधपुर में स्थित है। गुलाब खान का मकबरा, गुलाब खान का मकबरा जोधपुर में स्थित है। किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है? बूंदी शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है, बूंदी शैली। जाजम छपाई का संबंध किस स्थान से है? चित्तौड़गढ़। जाजम छपाई है संबंध चित्तौड़गढ़ जिले से। जाजम छपाई। अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध चार राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधी प्रयोग चंपारण पे किया। चंपारण। सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधी प्रयोग किस स्थान पर किया? चंपारण। कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? जयसमंद राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, तो यह खारे पानी की झील नहीं है। दर्रा वन्य अभयारण्य कहाँ पर है? कोटा। दर्रा वन्य अभयारण्य है कोटा में। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है विराटनगर की पहाड़ियां। विराटनगर की पहाड़ियां बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टंगस्टन डेगाना में पाया जाता है, बिल्कुल सही। संगमरमर मकराना में, बिल्कुल सही। सीसा जावर में, बिल्कुल सही। तांबा मोरिजा में, बिल्कुल गलत। तांबा मोरिजा में नहीं पाया जाता। तांबा खेतड़ी, कॉपर माइंस झुंझुनू में पाया जाता है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही नदी अरब सागर में गिरती है। लूणी भी अरब सागर में गिरती है। माही, लूणी अरब सागर में गिरती है। राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार है प्रवेश द्वार भरतपुर। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर? चंबल। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावटी क्षेत्र का। शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य है चंग। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को जोहड़ कहते हैं। जोहड़, कुएं को जोहड़ कहा जाता है। कर्क रेखा राज्य के कौन से जिले से गुजरती है? कर्क रेखा राज्य के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। चंपारण की संधि किन राजाओं के मध्य हुई? चंपारण की संधि जहां से राज गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया, सर्वप्रथम चंपारण वो जगह है। चंपारण की संधि किन राजाओं के मध्य हुई? मालवा और गुजरात के सुल्तान के बीच। मालवा और गुजरात के सुल्तान के बीच चंपारण की संधि हुई।
किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया? गोगा जी, जिनका मेला बढ़ता है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, उस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। प्रसिद्ध चित्र शैली या प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का है? गीत गोविंद प्रसिद्ध चित्र है और यह मेवाड़ शैली का है। गीत गोविंद चित्र मेवाड़ शैली का है। किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? पाने, जो दिवाली पे हम लक्ष्मी जी का पाना लाते हैं वो कागज पे होता है। इसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है। बाकी फड़, परिचित्र, पिछवाई का चित्रण कपड़े पर किया जाता है। झाड़शाही के सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं? झाड़शाही के सिक्के जयपुर राज्य से संबंधित हैं। मयूरध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूरध्वजगढ़ सोनारगढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। मयूरध्वजगढ़ सोनारगढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। बम नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बम नृत्य भरतपुर क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक हैं पंडित पुरुषोत्तम दास। राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक हैं पंडित पुरुषोत्तम दास। किस लोक वाद्य का निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? रावण हत्था का निर्माण नारियल की आधी कटोरी से होता है। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में स्थित है। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई 1956। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे प्रमुख क्रांतिकारी थे। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयसिंह द्वितीय ने जयपुर का निर्माण कराया, जबकि गुलाबी रंग में राम सिंह ने रंगवाया। जयपुर का निर्माण जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। जयपुर फुट के निर्माता जयपुर फुट के निर्माता पीके सेठी। जयपुर फुट सुधा चंद्रन जो कि प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो भी इसका प्रयोग करती हैं जयपुर फुट का। और जयपुर फुट के निर्माता हैं पीके सेठी। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर उद्यान। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ? अग्नि नृत्य बीकानेर से उद्गम हुआ। बीकानेर से संबंधित है अग्नि नृत्य। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में स्थित है। अफीम की खेती से कौन सा जिला जुड़ा हुआ नहीं है? यानी अफीम की खेती नहीं होती है झालावाड़ में, जबकि कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में अफीम की खेती होती है। झालावाड़ में अफीम की खेती नहीं होती। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 किस जिले से गुजरता है? यानी कि ये 4 जिले हैं, इसमें से किस जिले में से 8 गुजरता है? डूंगरपुर जिले से NH8 गुजरता है। हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? हरा संगमरमर उदयपुर जिले में पाया जाता है। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़। अपना सिर काट देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी कौन थी? सहल कंवर। अपना सिर काट देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी सहल कंवर। कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR अलवर यह जिला
अलवर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? बांसवाड़ा। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? बांसवाड़ा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी राजस्थान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, आगे में भी परीक्षाओं में भी उनके आने की संभावना है, वो याद हो सकें। और इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं। यही एक ट्रिक है, रिवीजन ही मूल ट्रिक है किसी भी चीज को याद करने की, किसी भी प्रश्न को याद करने की। हम किसी का नाम याद रखते हैं क्योंकि हम उसे बार बार रिपीट करते हैं, बार बार ध्यान में आता है। अगर कोई व्यक्ति हमसे नहीं मिलता है या बहुत दिनों बाद मिलता है तो संभव है हम उसका नाम भूल सकते हैं। इसलिए रिवीजन ही बहुत आवश्यक ट्रिक है, बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक ट्रिक है किसी भी प्रश्नों को, किसी भी सब्जेक्ट को याद करने का। इसलिए वीडियो को बार बार देखें, ध्यान से सुने, रिवाइज करें वीडियो को और याद करें।